नमस्कार विद्यार्थियों, आज कक्षा 9 हिंदी में पाठ 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन के बारे में अभ्यास करेंगे। तो देखिए और सुनिए। बचपन का एक किस्सा। वे क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी यानी क्रांतिकारी वे होते हैं जो अपनी नई सोच इस संसार में, इस दुनिया में, देश में लाते हैं और उसका अमल भी करते हैं। वे सब क्रांतिकारी कहलाते हैं। तो शेखर भी अपने जो सोच थी उसे आगे लाया और उससे कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, इसीलिए उसे क्रांतिकारी शेखर कहते हैं। उसके बचपन का एक किस्सा जो कि उपन्यास शेखर एक जीवनी से लिया गया है, आज हम उस उपन्यास का एक अंश पढ़ेंगे जिसमें शेखर के बचपन की एक घटना है। सन 1940 में गांधी जी ने देश में असहयोग आंदोलन आरंभ किया। स्वदेशी आंदोलन भी इसी का एक हिस्सा था। इसके अंतर्गत सभी विदेशी वस्तुओं का परित्याग करना था। इस पाठ के नायक शेखर पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इस पाठ में उसी को प्रस्तुत किया गया इस उपन्यास अंश में। तो फ्रेंड्स, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। आधुनिक हिंदी काव्यधारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अज्ञे जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कस्बा यानी कुशीनगर में हुआ था। बचपन का 1911-1915 तक का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा यानी जेल में। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। अज्ञे जी विद्रोही व्यक्ति थे। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कार भी प्रस्तुत किया। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भग्न दूत, चिंता, इल्मय, हरी घास पर क्षण भर, बावरा आहेरी, अरि ओ करुणा प्रभामय उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्होंने तार सप्तकों का भी संपादन किया है। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उसके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी का भाग 1 का अंश है। यह उपन्यास 1940 ईस्वी सन में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक जीवन विचित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित दिखाई देती है। वह लील पर चलने वाला नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक, अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती। बचपन के उसके जीवन के कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित हैं। तो चलें फ्रेंड्स, क्रांतिकारी शेखर के बचपन का वह अंश पढ़ेंगे। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। उसमें विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे देशी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया क्योंकि इतने देशी कपड़े उसके पास नहीं थे कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखता करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत पुकार उस तक पहुंचती,
गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला। तो फ्रेंड्स, ये उस समय की बात है जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। शेखर ने विदेशी वस्त्र पहनना छोड़ दिया। पास में देशी कपड़े कम होने से उसने बाहर घूमना भी छोड़ दिया था। दोपहर को वह घर की खिड़की के पास खड़ा हो जाता और बाहर लगाए गए नारे सुनता। गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला, इस नारे को वह भी दोहराता था। आगे देखते हैं। तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला। इससे आगे वह जा नहीं सकता था। घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। माँ के अतिरिक्त अब उसके घर में उस पर अंकुश था। स्वतंत्र संग्राम में वो सीधे नहीं जुड़ सकता था। शेखर के घर के सब विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते थे। उन्हें स्वदेशी वस्तुओं से किसी तरह का लगाव नहीं था। इसके विपरीत शेखर को विदेशी वस्तुओं से सख्त नफरत थी, लेकिन वह अपनी नफरत खुलकर प्रकट नहीं कर सकता था। स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने की भी उसे छूट नहीं थी। आगे देखते हैं। माँ के अतिरिक्त सब लोग घर से बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। कोठे यानी छत। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया और फिर लैंप लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला। तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था। वह वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा, गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन कपड़े जो हैं ढेर राख हो गए थे। तो फ्रेंड्स, यही होता है अंकुश लगाना। अब शेखर एक दिन घर के सब लोग जब बाहर गए थे, माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर को मौका मिला। उसने घर के विदेशी वस्त्र एक जगह जमा कर दिए और घर में रात को जलाने वाले दियों का मिट्टी का तेल यानी राकेल केरोसिन होता है ना, वो लाकर सारे कपड़े जला दिए। बाद में इसके लिए उसको माँ ने एक थप्पड़ भी खानी पड़ी और उसके जो गाल हैं वो लाल हो गए। आगे देखते हैं। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भी भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने के लिए कहा करते हैं। यह भी कि वह शैशव से अंग्रेजी, शैशव यानी बचपन से ही अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे पूरा दिन बिताना होता था, वह एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा देता था। तो फ्रेंड्स, इसे अंग्रेजी से नफरत थी। अब उसे पता चला कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तब वो हिंदी भी सीख रहा है। शेखर के मन में अंग्रेजी भाषा के प्रति घृणा का भाव पैदा हुआ। वह अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल में पढ़ता था। उसकी पहली आया ईसाई थी। उसका पहला गुरु दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा दिया करता था और घर में भी लोग अंग्रेजी ही बोलते थे। उसके पिता चाहते थे कि वह घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात किया करे, पर शेखर को यह पसंद नहीं था कि विदेशी भाषा उसकी मातृभाषा बन जाए। उसने पूरी लगन से हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा यह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा।
जिसे मैं घृणित समझता हूँ, उसे विदेशी को माँ कहने पर बाध्य हूँ। उसे उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपने बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को भी दूर करने लगा। आगे देखते हैं। और अपने हिंदी का ज्ञान प्रमाणित करने के लिए और गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, उसे प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताजी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथिया ली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतांत्रिक भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपिता गांधी हैं और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्य के सुनहरे टापू की छाया लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत का एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। तो फ्रेंड्स, शेखर को किसी तरह अपनी राष्ट्रभक्ति और गांधी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी थी। इसके लिए उसने राष्ट्रीय नाटक लिखना शुरू किया। बचपन में उसने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा था। उसी ढांचे पर उसका यह नाटक था। इससे स्वाधीन लोकतंत्र भारत दिखाया गया था, जिसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे और गांधी जी से प्रेरित सारी बातें, कताई बुनाई, विदेशी भाषा का बहिष्कार आदि भी दिखाई गई थी उस नाटक में। नाटक की प्रतिलिपि लिखकर, प्रतिलिपि यानी एक कॉपी लिखकर शेखर ने उसे अपनी पुस्तक के बीच में छिपा कर रख दी। शेखर का नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देशी स्याही से उसकी प्रतिलिपि यानी कॉपी तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, यानी इसके पहले भी इसने कुछ लिखा होगा और उसे फाड़ दिया गया होगा, इसीलिए इस बार उसने इस नाटक के बारे में किसी को नहीं बताया, उसे लिखा कर कहीं छिपा दी। इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। सरस्वती उसकी छोटी बहन थी, उसे भी नहीं बताया। और हर समय जब जहाँ वह जाता, उसके मन में एक ही ध्वनि गूंजा करती है, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के, यानी असहयोग आंदोलन सहायता के, अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। उस नाटक का स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने। तो फ्रेंड्स, जो सपना उसने देखा था उसे उस नाटक में उसने लिख दिया और प्रतिलिपि तैयार करके अपनी बहन को भी नहीं बताई और छुपा के रख दी, क्योंकि घर पर उसकी ये सब चीज़ों को कोई भी मानता नहीं था और उसके खिलाफ थे इसलिए। लेकिन इसके अंदर बचपन से ही देश प्रेम बसा हुआ था। तो आगे देखते हैं। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे पीछे पीछे, और शेखर पास में एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है, यानी व्हाट इज योर नेम। लेखक ने सिर से पैर तक उसे देखा। शेखर ने, लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। यानी फ्रेंड्स, शेखर को तो बचपन से ही अंग्रेजी आती थी, लेकिन वह अंग्रेजी भाषा प्रयोग नहीं करता था। हिंदी सीख लिया था, इसलिए वह हिंदी का ही प्रयोग करता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा।
उसने उत्तर नहीं दिया। कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था यानी डरता था। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसने तनिक और रोब में कहा, माय डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? फ्रेंड्स, शेखर के पिता शेखर के साथ एक दिन एक के दौरे पर जा रहे थे यानी कहीं जा रहे थे। वहाँ वेटिंग रूम के बाहर एक लड़का शेखर के पास आया। वह अच्छा सूट पहना और अंग्रेजी टोपी पहने हुआ था। उसने अंग्रेजी में शेखर का नाम पूछा। शेखर चुप रहा, वो अंग्रेजी में जवाब देना नहीं चाहता था। उस लड़के ने फिर अंग्रेजी में बात करनी चाहिए, पर शेखर ने घृणा से उसकी ओर देखा और कोई उत्तर नहीं दिया। आगे देखते हैं। शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ तो उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा। उत्तर कोई नहीं दिया। अब हुआ यूं कि पिता क्रोधित होकर कुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते? और शेखर भी चिढ़ गया। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। शेखर की चुप्पी उसके पिता को बुरी लगी। उन्होंने कुद्ध यानी क्रोधित हुए स्वर में अंग्रेजी में कहा, जवाब क्यों नहीं देते? वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। वेटिंग रूम के आकर पिता ने शेखर से जवाब न देने का कारण पूछा। तभी ट्रेन आ गई और जवाब देने से वह बच गया। शेखर चिढ़ गया और वह चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है? तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या न देने की गुस्ताखी से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, अपने लड़के सब बुद्धू हैं, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने चुपचाप सब सुन लिया, क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं बोलना था, इसलिए उसने यह चीज़ भी सुन ली। तो फ्रेंड, समझ गए ये टॉपिक? शेखर के क्रांतिकारी विचार जो बचपन से ही थे और आगे चलकर उन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जो सपना देखा था, उन्होंने जो नाटक लिखा था, उसे सच भी कर दिखाया। तो फ्रेंड्स, इसके आगे का अंश यदि आप पढ़ना चाहते हैं, शेखर के जीवन में और कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अज्ञे जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी आप रिफ़र कर सकते हैं, जो कि आपको लाइब्रेरी में से प्राप्त हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आशा रखती हूँ यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आप भी अपने क्रांतिकारी जो विचार हैं आपके, उसको आप आगे ला सकते हो। फ्रेंड्स, इस इकाई में आए शब्दार्थ हम देख लेते हैं और मुहावरे भी देख लेते हैं। शैशव यानी बचपन, बोलबाला यानी अति प्रसिद्ध, अनुमति सहमति, अंकुश नियंत्रण, परित्याग यानी बहिष्कार। अब मुहावरे। मुंह काला होना, बेइज्जती होना, घृणा होना, नफरत होना, बाध्य होना, विवश होना। तो फ्रेंड्स, अब हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। ओके, बाय बाय।